नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटें और 30 राज्य के ऑप 10 पोल के बारे में। दोस्तों आपको बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं एक एक राज्य से जुड़ी, एक एक शहर से जुड़ी विधानसभा सीटों के बारे में। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की 21 लोकसभा सीट में से 9 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है और 8 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं असम राज्य की चुगदेव विधानसभा सीट की चुगदेव विधानसभा सीट में से चुगदेव सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 35 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 23 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की। 29 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की 5 विधानसभा सीट के 5 विधानसभा सीट में से 5 ही विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 69 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 53 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पंजाब राज्य की 13 विधानसभा सीट की। 13 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 11 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नागर हवेली की। दादर नागर हवेली में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 83 लोकसभा सीटों का अपडेट आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 56 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है और 11 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से 1 की सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 86 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 56 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड राज्य की चुगदेव विधानसभा सीट की। चुगदेव विधानसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट 2 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नागालैंड राज्य के 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से 0 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 101 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 68 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 12 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 10 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की। 4 लोकसभा सीट में से 4 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट की। 28 लोकसभा सीट में से 21 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 7 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 133 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 93 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 19 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 10 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की 18 लोकसभा सीट की। 18 लोकसभा सीट में से 35 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सबसे शिक्षित राज्य केरल की 20 लोकसभा सीट की। 20 लोकसभा सीट में से
से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 11 लोकसभा सीट सीपीएम और अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 201 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 129 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 32 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 29 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीट की 17 लोकसभा सीट में से 5 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 11 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीट में से 219 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 135 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 33 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 40 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीट की 39 लोकसभा सीट में से 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 15 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीट में से 259 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 156 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 48 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 44 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट की 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिक्किम राज्य के 1 लोकसभा सीट के 1 लोकसभा सीट में से 0 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 262 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 158 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 49 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 44 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे सामने निकल के आ रहा है हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट की 10 लोकसभा सीट में से 5 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीट की 6 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 278 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 164 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और 55 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 48 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की 7 लोकसभा सीट में से 6 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट के 1 लोकसभा सीट में से 0 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 286 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 170 लोकसभा सीटें यूपीए एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और 56 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 48 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीट की 25 लोकसभा सीट में से 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 312 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 191 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 59 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 50 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की 25 लोकसभा सीट में से 15 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 9 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट के 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 338 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 207 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 60 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 59 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीट की 26 लोकसभा सीट में से 26 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीट की 2 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 366 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 234 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 61 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 59 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं पश्चिमी बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीट की 42 लोकसभा सीट में से 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन
गठबंधन को मिल सकती है 22 लोकसभा सीट, टीएमसी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से 9 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 9 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 65 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी मिल सकती है, 15 लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी बीएसपी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 501 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 328 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 65 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 74 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 29 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 10 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीट की 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 359 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 66 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 84 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का अगला प्रधानमंत्री बनेगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।